कभी सोचा है कि इतिहास को एक दिन में, एक शहर में और बस एक डायरी के कुछ पन्नों में समेटा जा सकता है? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा दिन जो एक डायरी के पन्नों से निकलकर आज भी जिंदा है। बस एक लाइन, आज का दिन तो अमर दिन है। सोचिए इस एक लाइन में कितना वजन होगा। ये कोई मामूली तारीख नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक संकल्प था। तो चलिए इस अमर दिन की कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो सवाल उठता है, भाई इस दिन को अमर क्यों कहा गया? ऐसा क्या हुआ था? और कौन था वो इंसान जिसने अपनी डायरी में इस दिन को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ये कहानी किसी इतिहास की किताब से नहीं आई है। ये सीधे एक आई विटनेस की डायरी से है, जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। नाम था सीताराम सेक्सरिया। वो उस दिन कलकत्ता की उन्हीं सड़कों पर थे और उन्होंने जो भी देखा, जो महसूस किया, सब कुछ अपनी डायरी में लिख दिया। और इसी वजह से इतिहास का वो दिन आज हमारे लिए एकदम जिंदा हो उठता है। तो सवाल ये है कि 26 जनवरी ही क्यों? इसकी जड़ें 2 साल पहले 1929 में हैं, जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ऐलान किया था। और 26 जनवरी 1931 उसी ऐतिहासिक घोषणा की दूसरी सालगिरह थी और इसे पूरे देश में एक तरह से पहले स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाने की पूरी तैयारी चल रही थी। और उस दिन कलकत्ता की हवा में ना कुछ अलग ही था। शहर बस सुबह के लिए जाग नहीं रहा था, वो एक बहुत बड़े दिन के लिए तैयार हो रहा था। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक अलग ही जोश था, एक अलग ही उम्मीद थी। तैयारियों का लेवल आप इस रकम से समझ सकते हैं, 2000 रुपए। जरा सोचिए, उस जमाने में 2000 रुपए कितनी बड़ी रकम रही होगी, और ये पैसा सिर्फ प्रचार पर खर्च हुआ था। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन था जिसमें हर कोई अपने दिल से जुड़ा था। उस दिन कलकत्ता मानो बदल ही गया था। डायरी में लिखा है कि बड़ा बाजार में ऐसा कोई घर नहीं था जिस पर तिरंगा न लहरा रहा हो। कई घरों को तो ऐसे सजाया गया था मानो आज ही आज़ादी मिल गई हो। सड़कों पर जो माहौल था, जो नयापन था, वो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। तो एक तरफ तो था लोगों का ये बेहिसाब जोश, और दूसरी तरफ थी अंग्रेजी हुकूमत, जो इस जोश को, इस आवाज़ को किसी भी कीमत पर कुचलने के लिए तैयार खड़ी थी। पूरा का पूरा शहर एक छावनी जैसा लग रहा था। हर तरफ पुलिस, ट्रकों में गोरखा और सार्जेंट और घुड़सवार पुलिस का पहरा। जितने भी बड़े पार्क या मैदान थे, सबको सुबह से ही पुलिस ने घेर रखा था। माहौल में एक तनाव था। ये साफ था कि टकराव तो होना ही है। और फिर वो घड़ी आ ही गई जब ये दो ताकतें आमने सामने टकराने वाली थीं। ये अब कोई आम प्रदर्शन नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी। जरा यहाँ देखिए, ये पूरी कहानी अपने आप में कह देती है। एक तरफ पुलिस कमिश्नर का नोटिस कि कोई भी मीटिंग गैर कानूनी है और जो हिस्सा लेगा वो दोषी होगा, और ठीक उसके जवाब में काउंसिल का नोटिस कि मॉन्यूमेंट पर ठीक 4:24 पर झंडा भी फहराएगा और आज़ादी की शपथ भी ली जाएगी। इसे कहते सीधी टक्कर, खुली चुनौती। सीताराम सेक्सरिया अपनी डायरी में इसे बिल्कुल साफ साफ लिखते हैं। उनके शब्द थे, यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी, मतलब कोई मीटिंग नहीं, ये एक खुली लड़ाई थी, सरकार और जनता के बीच, हिम्मत और ताकत के बीच। और इस ओपन लड़ाई का मैदान बना मॉन्यूमेंट, वो जगह जहां बस कुछ ही देर में हिम्मत, हिंसा और बलिदान की एक ऐसी कहानी लिखी जाने वाली थी जिसे कलकत्ता शायद ही कभी भूल पाता। तो हुआ ये कि शाम के करीब 4:10 पर सुभाष चंद्र बोस अपने जुलूस के साथ वहां पहुंचे। जैसे ही जुलूस मैदान की तरफ मुड़ा, पुलिस ने अंधाधुंध लाठियां बरसानी शुरू कर दी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन उसी भगदड़ के बीच कुछ औरतें हिम्मत करके मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ गईं और उन्होंने तिरंगा फहरा ही दिया। और फिर सुभाष बोस को गिरफ्तार करके लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। डायरी में ये भी लिखा है कि सुभाष बाबू पर भी लाठियां चल रही थीं, लेकिन वो बस एक ही नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम। वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उनकी हिम्मत देखने लायक थी। पुलिस की बर्बरता किस हद तक थी, इसका अंदाजा सेक्सेरिया के शब्दों से लगता है। वो लिखते हैं कि क्षितीश चैटर्जी का सिर फट गया था और खून का वो मंजर इतना भयानक था कि आंखें अपने आप बंद हो जाती थीं। ये थी उस दिन की असलियत। और इस पूरी लड़ाई में महिलाओं का जो रोल था, वो सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। वो सिर्फ झंडा फहराने के लिए मॉन्यूमेंट पर नहीं चढ़ी,
बल्कि सुभाष बाबू के गिरफ्तार होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मोर्चा संभाली रखा। विमल, प्रतिभा जैसी लीडर्स की अगुवाई में उन्होंने अपना अलग जुलूस निकाला और आखिर तक डटी रहीं। धर्मतल्ला और बहू बाजार में कई महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया। सोचिए, इतनी हिंसा हुई, इतनी गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन इन सब के बावजूद जब दिन खत्म हुआ तो सीताराम सेक्सरिया ने इसे एक अपूर्व दिन कहा। मतलब ऐसा दिन जो पहले कभी नहीं हुआ। पर क्यों? जवाब आगे है। 105 ये नंबर है उस दिन गिरफ्तार हुई औरतों का। डायरी में साफ लिखा है कि कलकत्ता के इतिहास में इससे पहले कभी भी एक साथ इतनी महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया गया था। ये अपने आप में एक नया इतिहास बन गया था। लेकिन इस हिम्मत की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। ये जो आंकड़े हैं वो उसी कीमत की एक झलक हैं। 103 लोग घायल होकर कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। 160 लोग अस्पतालों में भर्ती थे और असल में माना जाता है कि घायलों की कुल संख्या 200 से भी कहीं ज्यादा थी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतनी चोटें, इतनी कुर्बानियां, तो क्या ये एक हार थी? बिल्कुल नहीं। सेक्सेरिया लिखते हैं कि इस एक दिन ने बंगाल और कलकत्ता पर लगा वो दाग धो दिया कि यहाँ आज़ादी के लिए कुछ नहीं हो रहा। इस दिन ने साबित कर दिया कि कलकत्ता भी किसी से पीछे नहीं है। और शायद यही उस डायरी के पन्ने का सबसे बड़ा सबक है कि जब लोग एक साथ एक मकसद के लिए खड़े हो जाए ना, तो जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये बात उस दिन साफ साफ साबित हो गई थी। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है। एक डायरी का बस एक पन्ना, एक शहर का बस एक दिन, हमें आज़ादी की उस इतनी बड़ी लड़ाई के बारे में क्या सिखाता है? वो लड़ाई जो ऐसी ही न जाने कितनी अनकही, अनसुनी कुर्बानियों और हिम्मत की कहानियों से बनी है। ये सोचने वाली बात है ना?